हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, मुझे सुनाई नहीं दिया, गुड इवनिंग नहीं बोल रहे हो आप लोग। गुड इवनिंग, फटाफट से गुड इवनिंग। चैट सेक्शन में जल्दी से, सब लोग जग रहे हैं, शाम के अभी 7 ही तो बजे हैं। इतना इतना बोरिंग क्यों हो रहा है सब कुछ इन्वायरमेंट। थोड़ा सा इसको लाइट अप करते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो दिस इज डे नंबर 16। आज है 16th डे and this session is going to be really interesting because now today we are going to make live mind maps in the class. मॉडर्न हिस्ट्री को और ज्यादा इजी बनाना है, ठीक है। वी हैव टू मेक मॉडर्न हिस्ट्री वेरी इजी, ट्रस्ट मी, वेरी इजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज है डे 16 ऑफ द यूपीएससी पीवाईक्यूज चैलेंज, द 100 days चैलेंज, एंड वी आर कवरिंग द पीवाईक्यूज फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। 2013 से लेकर 2023 तक के सारे पीवाईक्यूज हम कवर करेंगे, ठीक है। एंड कौन सा क्वेश्चन किस ईयर से है वो स्लाइड में तो मैं लिखना भूल गई हूं, बट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखूंगी, ठीक है। तो वहां से भी आपको रेफरेंस मिल जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर दिस क्लास गेट्स ओवर यू हैव वन टास्क। टास्क नंबर 1, वैसे तो और भी टास्क मैं दूंगी, बट टास्क नंबर 1 इज in the comment section you will tell me your scores in today's PYQ challenge। आज के PYQ चैलेंज में अपने स्कोर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है, सो दैट आई कैन ऑल्सो कीप अ ट्रैक ऑन योर प्रोग्रेस, है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी योर टास्क नंबर 1। बाकी और क्या टास्क है मैं आने वाले स्लाइड्स में आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। शुरू करें। नमनदीप, भावना, प्राची, एवरीवन, हर्ष, everyone is here। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द 100 days challenge। इफ यू आर न्यू टू दिस सेशन, we are running 100 days PYQs free challenge wherein every day we are solving 10 PYQs, ठीक है। अब तो 108 दिन बचे हैं, अभी तक हमारे डे 16 है आज। एवरी डे 10 क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड। तो अभी तो काफी सारे क्वेश्चंस हमने, मोर देन 150 क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड। 1000+ PYQs कवर करना हमारा एम है। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि ऑल द न्यू रेलेवेंट टॉपिक्स एंड वीडियोस दैट वी आर गोइंग टू शेयर, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। एंड सो फार दिस इनिशिएटिव अंडर द मेंटरशिप ऑफ सुपर कार्तिक सर, हु इज ऑल्सो इन ऑल इंडिया रैंक 529 यूपीएससी 2017, अभी तक उन्होंने इको के सारे क्वेश्चंस लिए हैं और मैंने पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहाँ पर आप देखोगे 15 डेज पूरे हो गए हैं, आज है डे नंबर 16। सो देर इज अ लिंक, टेस्ट लिंक आपको सुबह दिया जाता है टेलीग्राम कम्युनिटी पर। इन द टेलीग्राम कम्युनिटी यू गेट द टेस्ट लिंक एवरी डे इन द मॉर्निंग एट 11 a.m. and you have to solve that test. After you solve the test at 7 p.m. we discuss the test. Okay, जो explanation है, question है, हम उसको discuss करते हैं। So similarly today the top rankers who have solved the PYQ challenge for today is श्वेता, जया, मुस्कान, डी चंद्रा, अरुण प्रकाश, राखी, आरिफ, प्रिया, हर्ष एंड हर्षा। सो प्लीज लेट मी नो इफ यू गाइज आर प्रेजेंट इन द कमेंट सेक्शन। प्रिया तो होती है हमेशा कमेंट सेक्शन में। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने ये क्वेश्चन ट्राई किए और टॉप 10 रैंक भी हासिल किया है। मोर देन 200 स्टूडेंट्स हैव गिवन द टेस्ट। अभी तक 200 स्टूडेंट से ज्यादा ने एक टेस्ट दे दिया है। डेली दीज आर फ्री टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी पे टेस्ट लिंक सुबह ही दे दिया जाता है। सो मेक श्योर दैट यू आर अटेम्प्टिंग द टेस्ट डेली। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन्स एवरीवन। With reference to the period of Indian freedom struggle, which of the following was or were recommended by the Nehru report? Now again, Nehru report के ऊपर questions have been repeated. इस report के ऊपर question काफी repeat किए जाते हैं. So again, this is important. Answer the question, then we will first create a mind map and then we will check कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। What is the correct answer in this case? मार्क कर लो जल्दी से कमेंट सेक्शन में। चलो पहले क्या करते हैं, इसके ऊपर एक माइंड मैप बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट विल मेक अ माइंड मैप ओवर इट। व्हेन वी टॉक अबाउट द नेहरू रिपोर्ट, जब हम नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं, द ईयर दैट कम्स टू आवर माइंड इज 1928, ठीक है। 1928 हमारे दिमाग में ईयर आ जाता है व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट नेहरू रिपोर्ट। एंड इट इज 15th of August, 15 अगस्त 1928। इट वॉज हाउएवर अप्रूव्ड ऑन 28th of August, ठीक है। तो इसको अप्रूव किया गया था 28 अगस्त को, बट इट वॉज, दिस रिपोर्ट इज ऑफ 15th August 1928। एंड व्हाट इज इट?
इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, अ मेमोरेंडम, एक अपील की गई थी इसके अंदर, एंड द अपील वाज ऑफ गिविंग अस अ डोमिनियन स्टेटस. ठीक है, गिविंग अस अ डोमिनियन स्टेटस, दैट मीन्स वी विल बी अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश government, but we will have the power and freedom to create our own rules and regulations. So first was dominion status, and second demand or second appeal was of having a, write it down, having a federal setup of government. सेटअप ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस वॉज द अपील और डिमांड विच वॉज मेड इन द नेहरू रिपोर्ट. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. नाउ इन नवंबर 1927 को क्या हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को अपॉइंट किया था. ठीक है, so Simon Commission was appointed when 1927. Why Simon Commission was appointed? To study the working of the administration of India. है ना, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करने के लिए साइमन कमीशन को भेजा गया था. एंड ऑल्सो अकॉर्डिंगली यू कैन क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर एडमिनिस्ट्रिंग इंडिया, अ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज वर्किंग, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, ऑल ऑफ दीज वर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ साइमन कमीशन. सो आई विल इवन राइट इट डाउन, मैं इसको लिख देती हूँ इन केस यू गाइज फॉरगेट. ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लोग इस पॉइंट को भूल जाओ, इसीलिए ये लिखना जरूरी है. सो साइमन कमीशन क्यों भेजा गया था? फर्स्ट, टू स्टडी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, अकॉर्डिंगली टू क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट इट डाउन, टू क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, टू क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर द वर्किंग ऑफ इंडिया. बट इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था. दैट इज वाई there was a logo ki Simon go back, because if you are coming to India, you are studying about the administration of India, you are formulating a constitution for India, you should have a Indian member or not. Indian member to hona chahiye na, but there was no Indian member, so how can you guys can decide ki how our constitution will be framed? That is why the Indian national fighters and the freedom fighters and leaders said no, we are not going to accept you. इसीलिए there was a logo. That is why people were protesting with a black cloth tied on their arms कि Simon go back. Okay, similarly 1925 में भी यही challenge face किया था हमने, when there was a secretary of state for India. Then also they were trying to think about constitution of India, administration of India, but they were thinking about it, they were not including us. And that is why the nationalist leaders created this Nehru report in 1928. ओके, तो होता क्या है कि मद्रास का सेशन होता है, मद्रास सेशन ऑफ 1927. ओके, दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाहौर सेशन इज इंपॉर्टेंट 1929 एंड मद्रास सेशन इज इंपॉर्टेंट. यहां पर क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस it sets up the national all parties conference, APC, all parties conference को सेटअप किया गया. ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वो सेटअप, okay, for India. Why? To draft a constitution and to show the Britishers ki that this is how constitution has to be drafted for Indians, है ना, to draft constitution for India. यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. ठीक है, एंड फाइनली 1928 को क्या होता है, इन अ मीटिंग इन बॉम्बे, all parties conference appointed Nehru ji as the chairman. So he became the chairman of all party conference when in 1928, it was around May 19th. Okay, and that is when he presented the Nehru report. इन्होंने Nehru report को present किया. That is why the report's name is Nehru report. So basically his first demand was कि give India dominion status. There should be a parliamentary form of government. There should be a parliamentary form of government. Parliamentary form of government होनी चाहिए. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है यहाँ पर. Next, there should be a bicameral legislature. There should be a bicameral. These were the demands raised in the Nehru report. Bicameral legislature होना चाहिए. ठीक है, that means there should be House of Representative and House of People. ठीक है. It also recommended the responsible set of government. It also recommended responsible government at center. ठीक है, at center and also in provinces. Provinces में भी establish किया गया, center में भी establish किया गया.
प्रोविंशियल काउंसिल्स बने, प्रोविंशियल काउंसिल्स में 5 साल का टर्म हो मेंबर का, गवर्नर को एडवाइस देने के लिए बिठाया जाए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, सेंटर के पास रेजिड्यूअरी पावर्स होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट्स नेहरू रिपोर्ट में रेस किए गए थे. And another very interesting point that you would be very interested in listening to is that जब बात आती है नेहरू रिपोर्ट की, they recommended 19 fundamental rights and it included equal rights for women. Okay, right to form, write it down, right to form trade unions, universal adult suffrage, full protection to cultural and religious interest of Muslims, complete disassociation of state from religion, matlab the hint of secularism. Everything was pointed out in the Nehru report. Basically, an idea was being given to Britishers कि that's how we want our constitution. इस तरीके से हम अपना constitution चाहते हैं. ठीक है? So this was the Nehru report. Now read the question again. अब फिर से question को पढ़ो जरा और बताओ कि इसमें आंसर क्या होगा. What will be the answer? With reference to the period of Indian freedom struggle, which of the following was or were recommended by the Nehru report? अब easy हो जाएगा आंसर मार्क करना. राइट जल्दी से बताओ. नाउ इट विल बी इजी टू मार्क द आंसर. करेक्ट आंसर इन दिस केस वुड बी, क्या होगा करेक्ट आंसर इस केस में? वेरी गुड, इट इज बी. 2 and 3 आर करेक्ट. 2 and 3 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर्स हैं. दैट इज जॉइंट इलेक्टोरेट्स फॉर सीट्स फॉर माइनॉरिटीज. मैंने बताया था कल्चरल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. यस 19 फंडामेंटल राइट्स. कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं, बिकॉज व्हाट डिड आई टीच यू, यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस मांगा था. अभी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं हुई थी. ठीक है, इट वॉज अ डोमिनियन स्टेटस. वी विल बिकम द डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश. ओके, सो 2 and 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? पॉइंट्स क्लियर हो गए यहां तक सभी को? ठीक है, तो नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी नहीं, मोतीलाल नेहरू जी जो थे. ठीक है, इसीलिए नेहरू रिपोर्ट है. मैंने पिक्चर जवाहरलाल नेहरू जी की लगाई है बिकॉज दिस पिक्चर वॉज मोस्ट इजीली अवेलेबल. ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है. ही वॉज द हेड ऑफ द कमिटी. ठीक है, विद जवाहरलाल नेहरू भी थे बट ही वॉज द चेयरमैन. तभी मैंने यहाँ पर चेयरमैन लिखवाया. ठीक है, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी बट द हेड ऑफ द कमिटी वॉज, द लीडर वॉज मोतीलाल नेहरू जी. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है. और भी मेंबर्स थे, यू शुड रिमेंबर अदर मेंबर्स एज वेल. तो मैं इंक चेंज करके यहाँ पर आपको बताती हूँ कि हु वर दी अदर मेंबर्स. ठीक है, तो आप लिख सकते हो दी अदर मेंबर्स वर, राइट इट डाउन. दी अदर मेंबर्स वर अली इमाम, शुहेब कुरैशी, G.R. Pradhan. They can ask you the names now. That is why it is important. Then Tej Bahadur Sapru, Mangal Singh. नेहरू रिपोर्ट के ये यू नो बेसिकली दिस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के ये बाकी के मेंबर्स थे. ठीक है, ये आपको याद रखना है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग्स पार्टीज वर स्टैब्लिश्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. कौन सी पार्टीज थी जो कि बी आर अम्बेडकर जी ने स्टैब्लिश की थी. ठीक है, अब आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है. द क्वेश्चन सेज द पेजेंट्स इन द वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी. ध्यान से पढ़ना. इफ यू हैव स्टडीड अबाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यू कैन इजीली मार्क द क्वेश्चन करेक्टली. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स. जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा. जल्दी से मार्क कर दो कमेंट सेक्शन में. देन वील मेक अ वेरी नाइस फ्लो चार्ट. ठीक है, मार्क कर लिया सबने? वेरी गुड, रियली गुड. सब यानी कि प्रैक्टिस करके आए हो. So now when we talk about Dr. B.R. Ambedkar, there were many parties which were created by Dr. B.R. Ambedkar. But सबसे पहले Dr. B.R. Ambedkar के बारे में जानना जरूरी है, right? Now when we say B.R. Ambedkar, जब हम बात करते हैं B.R. Ambedkar नाम की, इसमें B और R का मतलब क्या है? Who can tell me? Yes, very good, very good. It is Dr. भीमराव. ठीक है, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. अब यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? ही वॉज, राइट इट डाउन, ही वॉज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर. फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर. वेरी फ्योरी पर्सनैलिटी. ठीक है, जो सही है उसके लिए खड़ा होना है. एंड ही वॉज ऑल्सो एन इंडियन ज्यूरिस्ट, क्योंकि लॉ मिनिस्टर थे ना, इंडियन ज्यूरिस्ट भी थे.
And he also inspired the Dalit Buddhist movement. He also inspired, because he undertook the religion of Buddhism. So he also was a Dalit Buddhist movement supporter. Okay, and he was against any kind of discrimination against towards the untouchables. And he was also considered as the chief architect of the Indian Constitution, because draft committee के head तो यही थे, हमने पढ़ा भी है पहले भी, in previous classes also we have studied this, right? He was also given भारत रत्न, और भारत रत्न के बारे में हमने हमारे डीएनए क्लासेस में बहुत पढ़ा है, अगर आपको याद हो। ठीक है, डेली वी आर स्टडिंग अबाउट पद्मा अवार्ड्स। तो 1990 में इनको भारत रत्न भी मिला था। ही वॉज बोर्न इन इंदौर, और आपको पता है इन्होंने बाहर से, विदेश से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल किया इन इकोनॉमिक्स। ओके, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू मस्ट रिमेंबर। अब जब हम पार्टीज की बात करते हैं, वी नो दैट बिकॉज ही वॉज अ चीफ एक्सपोनेंट एंड सपोर्टर ऑफ द दलित्स, एंड ही ऑल्सो फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, सो द ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन वॉज स्टैब्लिश्ड बाय हिम। ठीक है, एंड the labor party independent labor party was also established by him। आपको पता है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लिए इन्होंने पहले तो 1942 में काफी फाइट की थी टू स्टैब्लिश दिस फेडरेशन, ओके, टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित्स। एंड यहाँ पर इसी का सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है आपका ILP, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। Now there is another party which is known as the Peasants and Workers Party of India, the Peasants and Workers Party of India। ठीक है, अगेन दिस वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1947, जब हमें क्या मिली थी, आजादी मिली थी। एंड दिस पार्टी वॉज फाउंडेड बाय तुलसीदास जादव, तो प्लीज राइट इट डाउन, इट वॉज तुलसीदास जादव। अनदर की फाउंडर्स वर केशव राव जेदे। ठीक है, ये भी की फाउंडर्स थे, बट हाईलाइट हम तुलसीदास जादव जी को करते हैं बिकॉज इट वॉज हिज ब्रेन चाइल्ड, राइट? सो इट वॉज केशव राव जेधे। ठीक है, तो देवर अदर मेंबर्स ऑल्सो। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नाउ टेल मी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब जल्दी से मुझे करेक्ट आंसर बताओ। बहुत इजी हो गया ना मार्क करना, वेरी गुड, यस इट इज बी, दैट इज 2 and 3 only, because this was founded by 1947 तुलसीदास जादव। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है, बाकी के 2 पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। इजी हो जाता है ना व्हेन यू आर मेकिंग माइंड मैप। अब सी क्या हो रहा है, नेहरू रिपोर्ट पे माइंड मैप बना लिया हमने, वी हैव मेड अ माइंड मैप ऑन नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो 1 टॉपिक इज प्रिपेयर्ड। नाउ वी हैव मेड अ माइंड मैप ऑन डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड द पार्टीज दैट ही एस्टैब्लिश्ड, तो एक और टॉपिक तैयार हो गया अपना। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, दिस क्वेश्चन इज हाईली रिपीटेड, ये क्वेश्चन काफी रिपीट किया जाता है PYQs में, बिकॉज द की वर्ड ओवर हियर इज पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मेंस एंड प्रीलिम्स, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, लॉर्ड कर्जन काफी इंपॉर्टेंट है, ऑल द गवर्नर जनरल्स, वाइस रॉयज, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। So partition of Bengal made by Lord Curzon in 1905 lasted until First World War, when Indian troops were needed by British and partition was ended. King George V abrogated Curzon's act at Royal Darbar in Delhi in 1911. Gandhi ji launched his civil disobedience movement. Partition of India in 1947 when East Bengal became East Pakistan. अब आपको बताना है करेक्ट आंसर इन दिस केस। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इस केस में, जल्दी से इन दी कमेंट सेक्शन। देन विल मेक अ फ्लो चार्ट ऑन लॉर्ड कर्जन, उसके बाद लॉर्ड कर्जन के ऊपर एक प्यारा सा फ्लो चार्ट बना देंगे ताकि एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। चलो सबने मार्क कर दिया, वेरी वेरी गुड। चलो लॉर्ड कर्जन के ऊपर एक छोटा सा माइंड मैप बना लेते हैं, देन पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, सो वी हैव ओवर हियर यस लॉर्ड कर्जन। ओके, तो लॉर्ड कर्जन की जब हम बात करते हैं ना, तो बेसिकली he was a kind of basically the youngest viceroy. He was the youngest viceroy of India. When I say youngest viceroy, what does it mean? At the age of 39 he became the viceroy. उससे पहले जितने भी viceroy थे वो above the age of 45 बन रहे थे। He was the youngest, ठीक है, we can say that. But he was the most controversial viceroy. सबसे controversial थे ये। ठीक है, वाई, बिकॉज यहां पर हमें याद रखना है ही had launched many policies which इंस्टिगेटेड controversy. For example,
For example, first is very famous Afghan policy. Okay, so what he did, लॉर्ड कर्जन ने एक अफगान पॉलिसी लॉन्च की थी. ठीक है, what was the Afghan policy? Let us understand. So basically it was a politically motivated policy. तो यहाँ पर हुआ क्या, he wanted to expand relations in Central Asia and Persian Gulf. तो he was a strategist, you can say. उसी टाइम के स्ट्रैटेजिस्ट थे. ही न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑयल, ही न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स. So he wanted to expand relations with Central Asia and Persian Gulf, and for this what he did, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस वक्त अफगान, ठीक है, अफगान एंड ब्रिटिश के बीच में जो एस्ट्रेंजमेंट या जो लड़ाई चल रही थी, द तुर्क लीडर्स एंड ब्रिटिशर्स, उनके बीच में लड़ाई चल रही थी, राइट. तो उस लड़ाई का फायदा उठाते हुए इन्होंने पर्शियन गल्फ में अपने असर को, अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की. इफ सेंट्रल एशिया के बाकी के नेशंस, राइट, इफ वी कैन टैप द अदर नेशंस ऑफ पर्शियन गल्फ और सेंट्रल एशिया, देन वी कैन बिकम मोर स्ट्रॉन्गर देन अफगान. So that was his Afghan policy, expansion policy थी basically. ठीक है. Another important policy was the Tibet policy. The Tibet policy. Now what was this policy? अब हमको पता है कि इनको क्या करना था, ट्रेड रिलेशंस को रिवाइव करना था. He wanted to revive trade relations. तो इन्होंने क्या किया, टिबेट के साथ, ठीक है, what he did, he put Tibet under debt. और इसके चलते डेट ट्रैप इन्होंने क्रिएट किया. When he created the debt trap, he wanted through that to expand trade relations where Britishers will have to pay or spend minimum amount of money, right? तो ये सारे जो policies थे, these policies were very controversial, putting someone into debt trap or estranging someone and befriending the neighboring nations. All of these kind of things, these were very controversial at that point of time. And when we come to India, जब हम इंडिया की भी बात करते हैं ना, I'll erase this so that you guys can make good notes. ठीक है. When we talk about India, जब हम इंडिया की बात करते हैं, here we had famine. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फमाइन की सिचुएशन थी. फमीन मतलब क्या होता है, भुखमरी होती है. सो व्हेन लॉर्ड कर्जन एंटर्ड इनटू इंडिया, देयर वाज ऑलरेडी फेमाइन. ऑलरेडी भारत में फेमाइन, भुखमरी उस वक्त थी. एंड देयर वाज टेरिबल फेमाइन एट दैट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, इन साउथ इंडिया, इन सेंट्रल इंडिया, इवन इन वेस्टर्न इंडिया. And what he did, he provided all the possible relief to the affected people. ठीक है, but people were provided work on payment basis. ठीक है, तो क्या होगा कि कल्टीवेटर्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, रेवेन्यू जो भी होगा वो हमको दे देना. ठीक है, आपको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, बट योर रेवेन्यू विल बी आवर्स. एंड वट एवर पीपल, इफ दे नीड ग्रेन्स, अगर उनको ग्रेन्स चाहिए, अगर उनको खाना चाहिए, तो क्या हो सकता है कि people, they will be provided those grains, but they will have to work for us. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं people were provided work, ठीक है, on payment basis. यहाँ तक पॉइंट याद रखना है. ठीक है. एंड व्हेन 1900 में जाकर जब फेमाइन खत्म हो गए थे, तब लॉर्ड कर्जन को एक कमीशन का हेड बनाया गया. व्हाई वाज दिस कमीशन established? This commission was established to investigate the cause behind the famine. देन देर इज एग्रीकल्चर भी, जहां पर लॉर्ड कर्जन की काफी पॉलिसीज फेमस हुई थी. तो इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो इन 1904 लॉर्ड कर्जन स्टैब्लिश्ड द कोऑपरेटिव्स क्रेडिट, write it down, credit societies act. Why it was passed, क्यों पास किया गया? So that people in the rural areas can create cooperative societies, can be a part of cooperative societies. Why? For depositing and taking loans, depositing money and taking loans. ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर सबको याद रहेगा. ओके, वेरी गुड. अब 1900 की बात करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट 1900, देयर इज पंजाब एलियनेशन एक्ट. इट वाज आल्सो पास्ड अंडर लॉर्ड कर्जन. इसमें क्या हुआ था, what happened over here in the Punjab Land Alienation, अब इसको मैं पूरा लिख देती हूँ. पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट में क्या होता है कि it was passed and it restricted the transfer of lands of the peasant to the money lenders. होते क्या था, अगर आपने पैसा लिया है money lenders, if you have borrowed money from money lenders, the money lenders used to grab your land
if you are not able to return back the money. So Punjab Land Alienation Act में क्या बोला इन्होंने कि now the money lenders will not be able to transfer the land from the peasants in their own name if they fail to repay the money back. Okay, he also improved railway lines in India. Now why he was doing it? Obviously he was not doing it for India's betterment but for British administration's betterment. ओके 1901 में इन्होंने शिमला में इन शिमला ही ऑल्सो स्टैब्लिश्ड एन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस. शिमला में इन्होंने एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी स्टैब्लिश किया था एंड यूनिवर्सिटी कमीशन भी अपॉइंट किया गया था 1902 में टू स्टैब्लिश बेटर वर्किंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज. ओके, सो दैट इज वाई इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट वॉज पास्ड इन 1904. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है आपको. ठीक है, चलो अब मार्क करते हैं इसका करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी. ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया, रिपीट हो गया, राइट. किंग जॉर्ज V एब्रोकेटेड कर्जन्स एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली 1911. पार्टीशन ऑफ बंगाल में इनका बहुत की रोल है. क्या रोल है, चलो वो भी पढ़ लेते हैं. ठीक है, लेट अस स्टडी दैट रोल ऑल्सो. तो होता क्या है कि बंगाल की प्रेसिडेंसी, ठीक है, दिस इज बंगाल्स प्रेसिडेंसी एंड पार्टीशन वाज अनाउंस्ड. लॉर्ड कर्जन वाज देयर, तब एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे थे. 1905 में दिस इज लॉर्ड कर्जन्स मोस्ट क्रिटिसाइज्ड मूव्स. ओके, सबसे क्रिटिसाइज पॉलिसी, कंट्रोवर्शियल पॉलिसी मानी जाती है ये पार्टीशन ऑफ बंगाल. एंड बंगाल वाज वेरी पॉपुलस एट दैट टाइम. ओके, बिकॉज उस टाइम पर बंगाल कंप्राइज्ड ऑफ वेस्ट बंगाल, then we had Bihar, we had parts of छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी था हमारे पास, ठीक है, ओडिशा भी था हमारे पास, then we had असम also and we had बांग्लादेश. अभी का जो बांग्लादेश है ना वो भी बंगाल का ही उस वक्त पार्ट था. ठीक है, सो इट वाज हेवीली पॉपुलेटेड. एंड लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, 1905 में पार्टीशन अनाउंस कर दिया बंगाल का. ठीक है, एंड दे सेड, ही सेड कि अ न्यू प्रोविंस विल बी क्रिएटेड विच इज ईस्ट बंगाल. एक नया प्रोविंस बनाएंगे जिसको ईस्ट बंगाल बोलेंगे. ईस्ट बंगाल एंड असम, ठीक है, दे वर अनाउंस्ड. And the Western Bengal province was overwhelmingly supported by Hindus. यहाँ पर हम मुस्लिम्स को डाल देंगे. So what he was doing, he was actually dividing. क्या कर रहे थे वो, डिवाइड कर रहे थे. And because of this, mass, protest, violent protest took place. And that is why King George V, he cancelled Curzon's Act because of this policy. इस पॉलिसी की वजह से कैंसिल किया गया. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 4. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू अ स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग इन इमर्जेंस ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था अबाउट द मॉडरेट्स एंड अबाउट द एक्सट्रीमिस्ट्स. एक्सट्रीमिस्ट की पॉलिसी रहती थी कि एक्सट्रीम में जाकर बात करें, बातों से नहीं, अब लातों से बात होगी. मॉडरेट्स पॉलिसी वाज वी नीड टू बिलीव इन प्रेयर, protest and petition. Okay, these are the 3 P's that we need to believe in. This was moderates policy, but extremists used to think against it. ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट इससे अगेंस्ट सोचते थे. बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर. बहुत इजी है ये क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी. यस, करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ए, स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, दिस वॉज द करेक्ट आंसर. अब मुझे ये बताओ स्व का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द ब्रेक ऑफ हाउ कैन वी ब्रेक स्वदेशी मूवमेंट टू अंडरस्टैंड इट बेटर. स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट वॉक हैंड इन हैंड, दोनों ही मूवमेंट साथ साथ चलते हैं. ठीक है, तो जल्दी से बताओ स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वदेशी. स्व मीन्स सेल्फ, देशी मीन्स इन आवर ओन नेशन. ठीक है, सो एंड जब पार्टीशन होता है बंगाल का, वहीं से ये निकल कर आता है. दिस वॉज अ पार्ट ऑफ द एंटी पार्टीशन कैंपेन. ये एंटी पार्टीशन कैंपेन का ही पार्ट है. ठीक है, एंड इट वॉज लॉन्च्ड बाय मॉडरेट्स. मॉडरेट्स ने ही इसको लॉन्च किया था. ठीक है, सो बेसिकली व्हाई इट वॉज लॉन्च्ड, आई टोल्ड यू, इनका 3 P's था. प्रेशर डालना है, ठीक है, पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, प्रोटेस्ट करके, प्रेयर करके, पिटीशन करके प्रेशर डालो. ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर.
So, to prevent the unjust participation or partition of Bengal, this movement was launched by the moderates. And इस movement के बारे में कहाँ कहाँ फैलाई गई बात? Which newspapers carried about the awareness about this movement? There were Bengali newspaper था. Then there was another newspaper called Hitabadi newspaper. These were the newspapers which were used to spread the word about this campaign. ओके यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. सो बेसिकली क्या हुआ था, वंदे मातरम का लोगो बोलकर अपने ही देश के प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा था, दैट नाउ वी विल नॉट परचेज एनी प्रोडक्ट फ्रॉम दी फॉरेन नेशंस. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. दे सैंग वंदे मातरम. And basically the movement was confined only to Bengal, but also it started spreading to other parts of the nation. For example, अगर हम दिल्ली की ही बात कर ले, in Delhi there was the leader called Sayyid Haider Raza. Sayyid Haider Raza, he also spread the word about Swadeshi movement. If we talk about Punjab, our very beloved Lala Lajpat Rai ji, Lala Lajpat Rai, he also spread the word about Swadeshi movement. अगर हम पूना की बात करें, if we talk about Pune, so there Bal Gangadhar Tilak ji, Bal Gangadhar Tilak, he also talked about and spread the word about Swadeshi movement. Okay, but when we talk about the Indian National Congress, तो क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1905 में एक मीटिंग हुई. ठीक है, दे कंडेम्ड दी पार्टीशन ऑफ बंगाल. पर जो रेडिकल नेशनलिस्ट है ना, वो चाहते थे कि अब हम वायलेंटली फेस करें इस प्रॉब्लम को. नाउ वी हैव टू बी वायलेंट. द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू बी वायलेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, है ना. So 1905, then 1906 में there was INC session which happened in Calcutta, जहां पर दादा भाई नौरोजी was the president, है ना. तो they are the extremist, और जिसको हम गरम दल भी बोलते हैं, the extremists are known as very violent गरम दल people. The extremists they said कि स्वदेशी मूवमेंट को अब हमें पैन इंडिया मूवमेंट बनाना होगा and we need to be violent about it. Okay. And here Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandrapal, they also were becoming prominent leaders at that time. तो यहाँ पर क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट फेल कर रहा था हमारा, सिर्फ बंगाल तक कन्फाइंड था. द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू टेक इट पैन इंडिया, बट द मॉडरेट्स वर अगेंस्ट इट, एंड दैट इज व्हेन देयर वाज अ स्प्लिट व्हिच हैपेंड. सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्वदेशी मूवमेंट. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अब ये क्वेश्चन हमने डीएनए क्लासेस में इतनी बार सॉल्व किया है कि ये सबसे इजी क्वेश्चन है आपके लिए सॉल्व करना. इन द डेली न्यूज एनालिसिस क्लास वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन 110 times. Lahore session of Indian National Congress is very important in history because the Congress passed a resolution demanding complete independence. Rift between extremists and moderates was resolved in that session. Resolution was passed rejecting the two nation theory in that session. Which statement is correct? अब आपको बताना है मुझे कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है and then you have to tell me. ठीक है, you have to read the question very carefully, then you have to tell me which option is correct over here. कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज. देखती हूँ कॉमेंट सेक्शन को, देखती हूँ कितने बच्चे सही मार्क कर रहे हैं. लेट अस सी. वेरी गुड. सब पढ़ के आए हो क्या, पहले से अच्छे से प्रिपेयर होके आए हो, राइट? वेरी वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ए. यस, करेक्ट आंसर इज ए. ओनली वन इज करेक्ट. नोट्स बनाते हैं. ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर सेशन किया. ठीक है, वैसे तो देवर डिफरेंट सेशंस बट लाहौर सेशन इज इंपॉर्टेंट, और ये सेशन होता है 1929 में. ठीक है, यहां पर बात होती है दैट वी वांट नाउ पूर्ण स्वराज. 1928 नेहरू रिपोर्ट, 1929 लाहौर सेशन वेयर वी वर नाउ डिमांडिंग नो डोमिनियन स्टेटस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. पूर्ण मीन्स कंप्लीट, स्वराज मीन्स इंडिपेंडेंस. नाउ वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस. अब तो पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए हमको, टोटल. ओके, एंड अ पब्लिक अनाउंसमेंट वाज डन. पब्लिक, there are pictures also. When I was searching about Lahore session ना, बहुत pictures मुझे मिली थी where Nehru ji is also demanding complete independence, and this announcement was done on 26 Jan 1930. ओके, इसीलिए कहा जाता है कि 26 जनवरी को ना इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहिए. दैट डिमांड वाज रेज्ड इन लाहौर सेशन कि लेट्स सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जन ओनली. 17 साल तक तो यही किया गया था. आफ्टर 1930 फॉर 17 years दिस वाज द नॉर्म. ओके, सो जवाहरलाल नेहरू जी प्रिसाइडेड, JL और J नेहरू, ठीक है, ही प्रिसाइडेड ओवर दी लाहौर सेशन. ये प्रेसिडेंट थे उस वक्त लाहौर सेशन के. ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूर्ण स्वराज का बनाने की कोशिश की गई, जो नेहरू रिपोर्ट था उसको एज बेस लिया गया, एंड प्रीवी काउंसिल के अबॉलिशन की बात की गई, बट अगेन वो अबॉलिश एकदम तो हुआ नहीं था, ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है. सो दैट इज योर लाहौर सेशन. एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जिसको बोलते हैं सूरत सेशन. देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, दिस इज नोन एज द सूरत सेशन. अब सूरत सेशन को हम ना सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं. अभी जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड दिस, राइट? सूरत स्प्लिट बिकॉज कांग्रेस दो पार्ट्स में बट गया था, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स. ओके, एंड एट दैट टाइम हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन? इस सेशन के प्रेसिडेंट थे मॉडरेट लीडर राज बिहारी घोष. तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? समझ आ गई बात सभी को यहाँ पर? वेरी वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं. आप देखो इसमें तो माइंड मैप बनाने की मुझे नहीं लगता जरूरत है. क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये क्वेश्चन जस्ट अभी हमने पढ़ा है 1929 सेशन. बताओ जल्दी से आंसर. 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज इंपॉर्टेंट. व्हाई? Attainment of self-government was declared as objective of Congress. Attainment of Purna Swaraj was adopted. Non-cooperation movement was launched. Decision to participate in round table conference. अब जल्दी से बताना है करेक्ट आंसर. कहां सो रहे हो सब? नमनदीप कहां पर हो? Where are you नमनदीप? जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, इसको गलत मार्क नहीं करना. अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है. Yes, correct answer in this question is B. Attainment of Purna Swaraj. Just now we have studied, है ना? पूर्ण स्वराज का अटेनमेंट ये हमारा गोल बन गया था अभी. जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड. कहां पढ़ा है? ये लिया हमने, यहां पर पढ़ा था, ठीक है? इजी हो गए ना क्वेश्चन सब? बहुत इजी हो रहे हैं, अब रट जाएगा आपको, देखना. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन तेभागा पेजेंट मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन है. डिमांड. देखो तेभागा का मतलब क्या होता है? भागा मीन्स हिस्सा करना, पार्ट करना. ते मीन्स 3, ठीक है? तो तेभागा मूवमेंट, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. तेभागा मूवमेंट का करेक्ट आंसर. चलो पहले माइंड मैप बना ले, फिर उसके बाद आपको मैं आंसर बताती हूँ, ठीक है? मैं क्या बताऊंगी, आप ही लोग मार्क करोगे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दी तेभागा मूवमेंट, जब हम तेभागा मूवमेंट की बात करते हैं, 1946 से 47 के बीच में ये मूवमेंट लॉन्च होता है, ठीक है? इट इज अ मूवमेंट विच वॉज डोमिनेटेड बाय दी पेजेंट्स. तो आप बोल सकते हो ये पेजेंट मूवमेंट था. इट वॉज स्टार्टेड बाय दी ऑल इंडिया किसान सभा, AIKS, ऑल इंडिया किसान सभा. नाउ दिस सभा वॉज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है? इट वॉज अ पार्ट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया विच इज ऑल्सो नोन एज CPI, ठीक है? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ तेभागा मूवमेंट का मतलब क्या होता है? तेभागा मीन्स 2/3, ठीक है? इसमें 3 तो वर्ड आई या तिहाई, ठीक है? तो तेभागा मूवमेंट मीन्स 2/3 ऑफ द क्रॉप, ठीक है? विच इज टिल्ड बाय द पेजेंट्स, द बारगादार्स, ठीक है? और दी प्रेजेंट्स वुड हैव टू गो टू देम, ठीक है? किसको मिलेगा? पेजेंट्स को ही मिलेगा. बारगादार क्या होता है? व्हाट इज अ बारगादार? बारगादार वो इंसान है जिसके अंडर, हु बेसिकली इस सिस्टम के अंदर, जिसको आधी या बारगा या भाग बोलते हैं. बेसिकली इट इज अ पर्सन हु अंडर द सिस्टम जनरली नोन एज आधी और भाग कल्टिवेटेड द लैंड ऑफ अनदर पर्सन. फॉर एग्जाम्पल आई एम बारगादार, ठीक है? मैं हूं बारगादार. और यहाँ पर नमनदीप को ले लेते हैं. दिस इज नमनदीप, ठीक है? नमनदीप हैज अ लैंड, ठीक है? आई एम बारगादार, दैट मीन्स आई एम कल्टिवेटिंग द लैंड ऑफ नमनदीप. बट देर इज वन कंडीशन, ओके? नमनदीप हैज टू शेयर द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड. जो भी क्रॉप्स यहाँ बनेंगे, आएंगे, उसका कुछ पार्ट मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा. बारगादार मतलब साथी, हिस्सा, भाग, ओके? So this Bargadar system basically created a link between zamindars and the peasants who were tilling the land of the zamindars. ठीक है? ये पॉइंट याद रखना है. अब होता क्या था उस टाइम पर? जमींदार्स होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, और डायरेक्ट लिंक दोनों के बीच में रहता था. बोथ ऑफ देम वर कनेक्टेड डायरेक्टली, ओके? जमींदार्स क्या करते थे? दे यूज्ड टू पे ईयरली टैक्स. ये क्या किया करते थे? ईयरली टैक्स पे करते थे. किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप्स दैट दे वर ग्रोइंग, दे यूज्ड टू पे टैक्सेस.
बिलो द जमींदार, बिलो दिस रैंक देयर वर जोतेदार्स, ठीक है, इस रैंक के नीचे जोतेदार्स आते थे जो खेत को जोतते थे, ठीक है, टू whom the zamindars distributed the land and these jotedars used to work on these lands and harvest and grow crops. ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. सो डायरेक्ट कनेक्शन जोतेदार्स का किसके साथ था? लैंड के साथ था. सो हियर द तेभागा सिस्टम सेट कि व्हेन यू आर व्हेन वी आर डायरेक्टली वर्किंग ऑन योर लैंड, वी आल्सो वांट सम पार्ट ऑफ योर लैंड. हमें भी इस शेयर का कुछ पार्ट चाहिए, तो जो भी आप टोटल कमा रहे हो उसका कुछ हिस्सा हमें भी चाहिए. बिकॉज उस टाइम पर इन 1942 देयर वाज अ very bad famine condition which was there throughout the country, specifically in Bengal. ठीक है, तो दैट इज वाई दिस डिमांड वॉज रेज्ड. अब बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ. यस, सो करेक्ट आंसर वुड बी ए. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, क्लियर, ऑल राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 is about the salt law which was passed in April 1930. Who of the following organized a march on the Tanjore coast? हमें पता है डांडी मार्च गुजरात में आप देखोगे अहमदाबाद के एरिया में गांधी जी उसमें क्रेडिटेड है. बट व्हेन इट कम्स टू साउथ टेंजोर कोस्ट की बात आती है, who led this salt march in 1930 in the Tanjore coast? जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर इन दिस केस. देखो कोई भी गलत नहीं करेगा इसमें मार्क, इसमें तो हम सही मार्क करेंगे अपने आंसर को. जल्दी से कमेंट सेक्शन में एवरीवन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. जल्दी से बताएंगे. यस, करेक्ट आंसर हियर इज बी. बी इज द करेक्ट आंसर. ऑल राइट, सो इट इज सी राजा गोपालाचारी जी. आपको पता है भारत रत्न भी 1951 में इनको मिला था सबसे पहली बार, है ना. कौन सी ईयर में मिला था, 1951 और 1956? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है. हमने डीएनए में पढ़ा है इसीलिए मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूंगी आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं. Who of the following was or were economic critic or critics of colonialism India? देखो ये क्वेश्चन हमने कल ही सॉल्व किया है, मतलब नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन बट रिलेटेड टू दिस टॉपिक वी हैव सॉल्व्ड वन PYQ yesterday. देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट मार्क करते हैं. मैंने प्रॉपर आपको ये वर्ड लिखवाया था, इकोनॉमिक क्रिटिक्स. जल्दी से बताओ. दादा भाई नाउरोजी, सुब्रमण्य अय्यर और RC दत्त. यहाँ पर तो इसकी जरूरत ही नहीं है माइंड मैप की, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, राइट. चलो, यस, करेक्ट आंसर इन दिस केस इज 9. करेक्ट आंसर क्या है इस केस में? यस, आंसर इज डी. सॉरी 9 बोल रही हूँ, डी इज द करेक्ट आंसर. दादा भाई नाउरोजी, RC दत्त, रनाडे गोखले एंड जी सुब्रमण्य अय्यर. दादा भाई नाउरोजी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी, कौन बताएगा मुझे? व्हाट वाज दैट थ्योरी? दादा भाई नाउरोजी गेव अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी रिगार्डिंग द economic exploitation of India. Yes, it was very good. The drain of wealth theory. किसने दी थी ये थ्योरी? दादा भाई नाउरोजी ने ही दी थी. ओके, रियली वेरी गुड एवरीवन. 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ये भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था एक मूवी का रेफरेंस देके, एक एक्टर का रेफरेंस देके yesterday एंड डे बिफोर yesterday ऑल्सो. लेट्स सी कितने बच्चे इसको सही मार्क करते हैं, कितने बच्चे डेली कंसिस्टेंटली क्लास में आ रहे हैं, आज पता चल जाएगा. आई विल गेट टू नो. द गदर क्या था? रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विद हेडक्वार्टर्स एट बर्लिन, कम्युनिस्ट मूवमेंट फॉर इंडियाज फ्रीडम विद हेडक्वार्टर्स एट ताशकेंट. दिस इज ताशकेंट. बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर. यहां पर ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा, ये हमने पढ़ा है टॉपिक. बिफोर इवन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी हैव स्टडीड अबाउट दिस टॉपिक वेरी क्लियरली. आई ऑल्सो गिव यू अ रेफरेंस ऑफ एन एक्टर. वेरी गुड एवरीवन. करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए होगा करेक्ट आंसर. रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को. तो जब हम बात करते हैं गदर पार्टी की, दिस इज उधम सिंह, है ना. तो यहाँ पर जब हम गदर पार्टी की बात करते हैं, बेसिकली इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी फेज. इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी फेज. इट वॉज अ पार्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट. ये नेशनल मूवमेंट के ही रेवोल्यूशनरी फेज का पार्ट था, ठीक है. और यहाँ पर हुआ क्या था? इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी एंड पीपल हियर वर फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को बट वो दे वर इंडियंस फ्रॉम जलंधर, होशियारपुर। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी है जिसको पढ़ना जरूरी है। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी ना, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज ग्रोइंग अ लॉट एंड लाला हरदयाल सिंह, राइट इट डाउन द नेम्स, लाला हरदयाल सिंह, then we had Sant Baba, then we have, write it down, Santokh Singh, ठीक है, then we have Vasakha Singh, ठीक है, these were the founders of the Gadar party। ठीक है, they created this party in 1913। जितना मुझे याद है it was created off the Pacific coast, the Pacific coast। ठीक है, हिंदुस्तान एसोसिएशन इसको जाना जाता था। इनिशियल नेम वाज पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, लेटर ऑन द नेम वाज चेंज टू द गदर पार्टी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। तो जितने इंडियंस थे जो रह रहे थे ईस्ट अफ्रीका में, यूनाइटेड स्टेट्स में, एशिया में, दे टुगेदर फॉर्म्ड दिस पार्टी, दे टुगेदर बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस पार्टी। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर यहां पर है ए। अब आपको कोई भी डाउट आता है ना, आप बिना हेजिटेशन मुझे ask@kalam.in पर मेल कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट आता है, एनी डाउट दैट यू आर फेसिंग, यू कैन रीच आउट टू अस एट ask@kalam.in। बट कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही है, आपको आज का होमवर्क भी तो देना है। आई हैव टू गिव यू योर होमवर्क फॉर टुडे, राइट? तो यू हैव टू राइट 4 points ऑन द गदर पार्टी इन द कॉमेंट सेक्शन। कॉमेंट सेक्शन में 4 पॉइंट्स गदर पार्टी पे आपको लिखना है। Which was the year it was formed? Who were the founders? What was the objective? ठीक है, and what was the objective ये लिखना है। And you have to write 1 point on Udham Singh's role in the Gadar party। ये आपके पॉइंट्स है जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स अलॉन्ग विद योर स्कोर्स भी बताने हैं आपको। एंड डू लेट मी नो, आर यू एंजॉइंग दिस PYQ सेशंस? ये PYQ सेशंस में मजा आ रहा है? रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, राइट? अब तो हम नोट्स भी बनाने लगे हैं। नाउ वी हैव स्टार्टेड मेकिंग दीज ब्यूटिफुल माइंड मैप्स टू कवर आवर PYQs। तो इसीलिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इन नोट्स को यूज करना, रिवाइज करना, बिकॉज इफ यू आर रिवाइजिंग ओनली देन यू विल बी एबल टू रिटेन इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, okay everyone, thank you so much for participating। revise nicely, do your homework in time। comment section में homework करना है, I'll be reading your comments, do leave your feedback। okay, bye everyone।